जय हिंद। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है? तो न्यूमेरिकल आपके समझ में आ रहे हैं? बताना ज़रूर, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को न्यूमेरिकल टफ लगते हैं, लेकिन किसी ने कहा है कि कुछ भी नहीं मुश्किल इस दुनिया में, कुछ भी नहीं मुश्किल इस दुनिया में, ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, ज़रा कोशिश तो कर। ठीक है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अतिशय रगड़ करई जो कोई, आग प्रकट चंदन से होई। तो इसलिए कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, समझ में ज़रूर आएगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, न्यूमेरिकल भी समझ में, और समझ में आने लगे तो फिर बस आ ही जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हिम्मत नहीं हारना और इन्हें समझने की कोशिश करते रहना है। सवाल नंबर जो 1.13 यानी 13वां सवाल है, पहली प्रश्नावली का 13वां सवाल है। इसमें 12वां वाले जो सवाल था उसमें बताया गया है उसी प्रकार के ये 2 गोले हैं। दोनों पर आवेश जो है जितना 12 वाले सवाल में आवेश था 6.5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम और 6.5 गुणे 10 की घात माइनस कूलाम, दोनों के ऊपर Q1 उतना ही आवेश, Q2 उतना आवेश। इनके बीच बल निकाला था 0.424 न्यूटन था। ठीक है, अब इसे हटाते हैं। उनके बीच, दोनों गोलों के बीच की जो दूरी थी वो 50 सेंटीमीटर थी, यानी 0.50 मीटर, तो वो भी उतनी है। कह रहा एक तीसरा गोला जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, यानी जिसके ऊपर 0 कूलाम आवेश है, वो पहले A के संपर्क में जाता है, रखा जाता है, फिर यही वाला C गोला B के संपर्क में रखा जाता है। कह रहा फिर उसे हटा लिया जाता है, संपर्क में लगाने के बाद में उसे हटा लिया जाता है। जब वो हटा लिया जाता है तब क्या होता है? कह रहा अब जो है A और B दोनों के बीच कितना बल होगा। ठीक है, इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश है, इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश है, यानी जो Q1 है वो भी धनात्मक है और जो Q2 है वो भी धनात्मक है, यानी Q1 Q2 दोनों धनात्मक आवेश है। इस वजह से इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है। बात समझ में आई? जो मैंने सवाल पूरी थ्योरी समझाने की कोशिश करी वो आपके समझ में आई कि 2 गोले हैं जो कि बिल्कुल समान है, इस वजह से, और ये तीसरा गोला इन्हीं के समान है। जब इनके संपर्क में रखा जाएगा, चूंकि जो समान है तो इनके ऊपर दोनों पर आवेश भी समान हो जाएगा। जब ये इसके संपर्क में रखा जाता है तो इनके ऊपर भी आवेश समान ही हो जाएगा दोनों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सब समान आकार के हैं। ये दूर दूर है, हालांकि इनके ऊपर भी आवेश समान है, ये दूर दूर है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। कह ये रहा है जब ये गोला इनके संपर्क में रखने के बाद में हटा भी लिया जाता है तब इनके ऊपर कितना जो प्रतिकर्षण बल होगा वो कितना होगा। देखते हैं भाई कितना होगा। C गोले को A के संपर्क में रखने पर, यानी C गोला जब A के संपर्क में आता है, C गोला को A के संपर्क में रखने पर, देखो जब A गोला ये C गोले के संपर्क में आता है, ये दोनों रखे जाते हैं, तो इनके ऊपर जो आवेश A वाला आवेश इसके पास जाने लगता है, और ये चूंकि दोनों समान है इस वजह से ये दोनों के ऊपर आवेश बराबर होता है। तो हमने मान लिया कि इनके ऊपर जब आवेश आ गया तो वो Q1 डैश आवेश आ गया। किसके ऊपर? Q1 A के ऊपर भी और C के ऊपर भी, दोनों के ऊपर Q1 डैश आवेश आया है। तो जो Q1 डैश आया है इसका मान सर कितना होगा? तो इसका मान इन दोनों का औसत होगा भाई। यही वाला जो आवेश है यही 2 जगह बढ़ जाएगा, मतलब 6.5 गुणे 10 की घात -7 प्लस 0/2। ये जो Q1 डैश आवेश है ये A के ऊपर भी है और C के ऊपर भी है। इन्हें जोड़ोगे तो ये 6.5 गुणे 10 की घात -7 ही रहेगा बटे 2। Q1 डैश बराबर 2 तियां 6 और ये 4 2 दूना 4 1 10 2 पंजे 10 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। अब समझ गए बात? यानी अब जो है नई स्थिति में जो A गोला है इसके ऊपर जो आवेश है वो है 3.25 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। ठीक है, अब इसको पास में रखने पर, इसके साथ हटाने पर, और जो C गोला है उसके ऊपर भी आवेश आ गया है 3.25 गुणे 10 की घात -7 कूलाम।
ये जो आवेश है इसे Q1 डैश से जाना जा रहा है। दूसरा गोला B है, इस C वाले गोले को हटा लिया गया है A से और हटा के किसके संपर्क में रख दिया गया आके है, B के संपर्क में रख दिया गया आके है। ये दोनों समान आकार के, भले ही आपको इस टाइम ना लग रहे हो, लेकिन ये दोनों मान चलो कि ये बिल्कुल समान है। B वाले गोले पर कितना आवेश है, B वाले गोले पर है 6.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलम। और जो C वाला है, अब जो है C वाला, अब 0 कूलम इसके ऊपर आवेश नहीं रहा, अब इसके ऊपर आवेश हो गया है 3.25 गुणे 10⁻⁻7 कूलम आ गया। ये दोनों जब पास पास रखे जाएंगे तो इसके ऊपर देखिए आवेश एक के पास कम है, एक के पास ज्यादा है। अब ये है, ये ज्यादा आवेश है, ये वाला कम आवेश है। जब इन दोनों को रखा जाएगा, फिर दोनों साइज में बराबर है तो दोनों के ऊपर आवेश समान होना चाहिए। हमने मान लिया कि इनके ऊपर आवेश जो समान है वो Q2 डैश है, ये B के ऊपर भी रहेगा और C के ऊपर भी रहेगा। Q2 डैश का मान सर क्या होगा, तो सर मान इनका यही औसत ही होगा। बटे 2। जब हम इसको जोड़ेंगे तो इनका मान देखो कितना आता है, 25 या 6 3 5, और यहां पर अगर एक संख्या बाद हम यहां पर 0 कर लो तो 5 2 5 7 ऐसे। देखो कुछ लोगों को जोड़ नहीं आता, वो लोग भी देखें। 3.25, यहां पर कुछ नहीं, 0 कर लो, 5 5 2 7 6 3 9 9.75 बटे 2, और ये 10⁻⁻7 लगा है तो लगा रहेगा। ठीक है, जैसे यक्स हम 4x और 3x जोड़ते हैं तो यक्स लगा रहता है, 6 3 9 यक्स, इस तरीके से। तो यहां पर अब इसको अगर हम भाग दे दें, 2 चक्कू 8, फिर बचा 1.28, 16 चक्कू 8 17 हो गया, 2 8 16 1 15 हो गया, ये 2 7 14 और 2 पंजे 10 हो गया, गुणे 10⁻⁻7 कूलम। यानी अब हमने समझ लिया कि जो Q2 डैश आया है इसके ऊपर आवेश, अब इसके ऊपर जो Q2 डैश, ये Q1 डैश इधर B वाले पर जो आया है Q2 डैश, वो रहेगा कितना हो गया आवेश, 4.87। इसके ऊपर आवेश जो है Q2 डैश 4.875 गुणे 10⁻⁻7 कूलम। बात आई समझ में। अब इनके जो बीच की दूरी है वो उतनी है, 0.50 मीटर ही है। ठीक है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो तुम, चलो बाद में देखते हैं उसे। इतने कूलम आवेश, अब इनके बीच की दूरी है ये आवेश ये आवेश, अब इनके बीच हमें बल निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं कि इन दो के बीच लगने वाला बल जो F बराबर होता है वो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10⁹, यानी वही सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये Q1 यहां पर Q1 डैश है, Q2 डैश है, बटे r², बीच की दूरी 0.5 है तो वही r² हो जाएगा। तो F बराबर ये 9 गुणे 10⁹ गुणे Q1 डैश का मान 3.25 गुणे 10⁻⁻7, Q2 डैश का मान 4.8 और 7.5 गुणे 10⁻⁻7 बटे r², यानी 0.5 का स्क्वायर। अगर इसको हम बदलना चाहो घात में तो इसे ऐसे बदल सकते हो, ये 50, ये दशमलव इधर गया तो घातें माइनस में हो जाएंगी, 10⁻⁻2, या 5 गुणे 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना है, यानी 5 गुणे 10⁻⁻1 का स्क्वायर। देखो अब 9 गुणे 10⁻9 गुणे, यहां पर ये 3.25 4.875, ये गलत लिख गया था, 875 ये है। इनकी हमें गुणा करनी है, घातों का हिसाब अलग बना देना है। और ये देखो गुणा इधर हम कर रहे हैं, 4.875 और 3.25, इनकी गुणा कर लो। 55 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 7 35, 2 37 के 7 हासिल लगे 3,
5 अट्ठे 40, 3 43, हासिल लगे 4, 5 चक्कू 20 और 4 24, दो पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 सत्ती 14, 1 15 5, हासिल लगा 1, 2 अट्ठी 16 और 1 17 के साथ, हासिल लगा 1, 2 चक्कू 8 और 1 9, तिपच 15, तिपच 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21, 1 22 के 2, हासिल लगे 2 और 3 अट्ठे 24, 2 26 के 6, हासिल लगे 2, 3 चक्कू 12 और 2 14, ये 5, ये 7, 5 5 10 3 13 के 3, हासिल लगा 1, 4 5 7 5 12, 2 14 4, हासिल लगा 1, 3 9 3 12, 12 6 18 के 8, हासिल लगा 1, 1 4 5 और 1, 3 3 2 5 2 2 4 और 1 5, यानी 15.84, अगर 2 खाने तक रखो तो बस इतना ही सही है। और ये 10 की घात माइनस का 14 हो जाएगा, बटे 5 का ये 25 हो जाएगा, गुणे 10 की घात माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब किसकी गुणा कर लेंगे हम, 9 की और इसकी गुणा कर लेंगे। 9 9 चौक 36 का 6, हासिल लगा 3, 9 चौक 36 के 6, हासिल लगे 3 और 9 अठी चौक 36 हासिल लगे 3 और 9 अठी 72, 72 और 3 75 के 5, हासिल कई लगे 7 और 9 पचे 45, 45 और 7 52, 45 और 7 52 के 2, हासिल लगे 5 और 9 कम 9 9 5 14, हास 2 संख्या के बाद में इधर से दशमलव बटे 25। अब देखो 10 की घात कितना बच रहा, ये 10 की घात माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 9 2 11 और यहां पर ये 14, तो 11 3 14, 10 की घात माइनस का 3, f बराबर। अब इसको 25 से भाग दे दीजिएगा, 142.56 को हम 25 से भाग देते हैं, तो 25 का पहाड़ा 142 में पढ़ते हैं, तो 25 का पहाड़ा 142 में 25 पंजे 125, 12 में से 5 गया 7, 3 3 में से 2 गया 1, दशमलव फंस गया, दशमलव लगा दो, 5 175, 25 सती 175, उतारा 6, पहाड़ा जाएगा नहीं, न जाने का 0, दशमलव लगा 0 बढ़ा दो, 2 खाने तक रखो कोई दिक्कत नहीं है, 5.70 गुणे 10 की घात माइनस 3 न्यूटन। तो इतने न्यूटन का प्रतिकर्षण बल अब इन दोनों के मध्य होगा। तो बात समझ में आ गई। तो 5.7 गुणे 10 की घात माइनस 3 न्यूटन, ये चाहे 5.7 लिख दो, 5.70 लिख दो, उसमें कोई और आगे निकाल लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। और ये इसके बाद 1.14 यानी पहली प्रश्नावली का 14वां सवाल है। यही वही वो एक बार हम आपको और दिखा दें कि जो एनसीईआरटी वाली बुक है इसमें ये पेज नंबर 47 पर है। जो एनसीईआरटी वाली बुक है ना, जो बिल्कुल जिस पर ये मोहर लगी होती है, उस वाली किताब से ये लगवा रहे हैं हम। तो यहाँ पर इसमें कह रहा है कि इसमें किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों से पदचिन्ह, मतलब ये दर्शाया गया है, कह रहा है कि तीनों गोलों के मतलब चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण पर आवेशित संघनन अनुपात यानी Q/m का मान अधिकतम है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कैसा होगा, ये वाला गोला कैसा होगा भाई, ऋणावेशित होगा ना, ये वाला गोला ऋणावेशित होगा, तभी तो ये धनात्मक की तरफ मुड़ा है। ये वाला गोला भी कैसा होगा, ये वाला भी ऋणावेशित होगा। क्या है भैया, ऋणावेशित क्या होगा, चूंकि ये धन प्लेट की जो धनावेशित है उधर की ओर मुड़ा है, और ये तीसरा ये ऋण की ओर मुड़ा है, इस वजह से ये धनावेशित होगा। तो ये बात मालूम हो गई कि ये वाला भी ऋणावेशित है, ये वाला भी ऋणावेशित है। ये वाला कह रहा है कि Q/m का मान किसके लिए अधिकतम होगा,
Q बटे m पहले वाले के लिए अधिकतम होगा, दूसरे वाले के लिए अधिकतम होगा या तीसरे वाले के अधिकतम होगा। जो तीसरा गोला है वो एकदम देखिएगा ज्यादा इस पर आवेश है और ये बिल्कुल इसके करीब से होकर जा रहा है, ये वाले थोड़ा दूर से होकर जा रहे हैं, मतलब इसमें आवेश ज्यादा है, ये इस वजह से इनके करीब आ गया है। इस वजह से जब इस पर आवेश ज्यादा होगा तो तीसरे वाले के लिए Q बटे m का मान अधिक होगा। तो तीसरे वाले के लिए Q बटे m का मान किसके लिए, तीसरे गोले के लिए अधिक होगा, तीसरे गोले के लिए अधिक होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद 1.15 ये जो सवाल दिया गया इसमें एक कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 3 × 10⁻³ आई। कह रहा है इस पर विचार कीजिएगा, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम है और इसमें ये बताइए से कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है, जिसका तल YZ तल के, ये जो YZ तल है यहां पर कहीं पर होगा, YZ तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो 10 सेंटीमीटर को बटे 100 करोगे तो 1 1 0 कैंसिल, 0.1 मीटर आ जाएगा। उस पृष्ठ का जब क्षेत्रफल निकालोगे DA तो यहां पर 10 की तो 0.1 यानी गुणा हो जाएगी 0.01 यानी 1 × 10⁻² आई हो जाएगा। ये आई दिया गया, आई यानी x अक्ष के अनुदिश होगा ये, ठीक है। आई मतलब x अक्ष के अनुदिशी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब इसमें निकालना है हमें कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू निकालना है, फाई इक्वल टू E डॉट DA अदिश गुणन के बराबर होता। अगर E का मापांक दिया जाता तो E DA cos थीटा हो जाता। आगे देखिएगा, यहां पर थीटा दिया नहीं गया है पहले सवाल में। E का मान कितना है, ये 3 × 10⁻³ आई डॉट, इसका मान कितना है 10⁻² आई। जब हम इनकी गुणा करते हैं तो आई का तो 1 हो जाएगा, इसका कितना बनेगा जाके 3 × 10⁻⁵ कितना बनेगा जाके 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर न्यूटन बटे कूलाम है, ठीक। 1 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो ये 3 नहीं ये 3 घात जो है ये प्लस की है और ये घात है 2 माइनस की, तो यहाँ पर ये घात आ जाएगी प्लस की 1 बचेगी, घात जो है वो प्लस की 1 बचेगी, तो यानी 10 बचेगा समझ लीजिएगा आप। तो 3 × ये 10 आएगा, 3 × 30 ये वैद्युत फ्लक्स है। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या बनेगा जाके, इसका क्या होता है न्यूटन बटे कूलाम, DA मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, चलो ऐसे लिखा रहने दो, या इस तरीके से लिखा जाता है इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। बी वाला ये देखिए इसमें क्या कहा है, बी वाले में कहा गया है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या, नहीं दूसरे सवाल में हो गए, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल पर अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। इसमें थीटा बराबर दे दिया गया है 60, कह रहा तो फाई बराबर बताओ, तो फाई बराबर E DA cos थीटा। अब की सूत्र E डॉट DA नहीं, E DA cos थीटा। इसमें अब जो मान रखेंगे वो दिशा वाला नहीं रखेंगे, सीधे E का मान 3 × 10⁻³ गुणे DA का मान 10⁻⁻² और cos 60 का मान रख देंगे। फाई इक्वल टू 3 × 10 ×
3 घात 1 घात यानी 10 की घात 1 ही तो बचेगी। cos 60 का मान होता है 1/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी फाई इक्वल टू तिपच 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। ठीक ठीक है, फिर इस वीडियो में इतने ही हम रखते हैं क्वेश्चन, और फिर अगले वीडियो में देखते हैं कुछ और सही सवाल जो होंगे क्वेश्चन वो करवा देंगे, नहीं तो फिर अगला जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।